नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदामस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पार्ट 6 में जैसा काम वैसा बोल उसे देखा था। उसमें कौन कौन के चित्र आए थे, कौन से कैरेक्टर के आए थे? राजा हारून रशीद और 4 पंडित और एक पनिशमेंट को देने वाले। राजा के पैलेस में एक आदमी को पनिशमेंट देने के लिए 4 पंडितों से सलाह पूछा जाए। फिर उन्होंने 4 पंडितों ने अलग अलग जवाब दिया था। पहला पंडित ने क्या बोला? हाँ, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तब उस सभा में कौन था? फ़कीर। उसने हंसकर क्या बोला? कसाई। दूसरा वाला ने क्या बोला? उसे गोली में उड़ा दिया जाए, उसे मार दिया जाए। तब फ़कीर ने हंसकर क्या बोला सभा में? हाँ, शिकारी का बेटा। और तीसरे ने क्या बोला? पंडित ने नहीं, उसे पानी में डुबो दिया जाए। तब फ़कीर ने उसी प्रकार हंसकर बोला सभा में, हाँ, मच्छी मार का बेटा। तो चौथे ने बोला कि नहीं महाराजा, इसे माफ़ करके और एक मौका दे और चांस कुड़कलान सोनारे फोर्थ होते। तब उन्होंने क्या बोला था? हाँ, दयालु का बेटा, करुणை உள்ளம் கொண்ட அந்த பையன்। सो इस प्रकार 4 पंडितों ने अलग अलग सवाल का जवाब दिया। तब उन्होंने क्या बोला? हाँ, राजा को फ़कीर के पास सवाल किया था, तुमने क्यों ऐसे अलग अलग नाम दिए थे? तब राजा ने फ़कीर ने बोला, जैसा काम वैसा बोल, ऐसे उसने बोला था। सो राजा ने मेरा जाति क्या है, आप ही वो सिलेक्शन कीजिए, ऐसे बोल के फ़कीर ने बोला था। तब राजा अपने दिल में क्या सोचा होगा, वही तो सच है। राजा ने फ़कीर को बहुत अच्छा प्रशंसा करके सारा इनाम दिया था। ये कहानी मैंने एक बार तुम्हें याद दिलाती हूँ, ये पिछले पार्ट में चला। आज हम नए पार्ट में पार्ट 6 का व्याकरण निबंध के रूप में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, आज हम निबंध व्याकरण में ये एस्से का किसे देखने वाले हैं? हाँ, हमारा देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अच्छा बच्चों, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर में, हाँ, वो हमारे देश में कौन सा राष्ट्र में आ रहा है? पशु में आ रहा है, पक्षी में आ रहा है ना बच्चों? और फूल में आ रहा है। हमारे देश में कौन सा राष्ट्रीय फूल है? कमल। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। सो इसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। इसका पहले पंक्ति में इसमें क्या बोला है? हाँ, अब हम देखेंगे। हाँ, अब देखो बच्चों, ये निबंध का शीर्षक देखो। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मैंने पहले आपको चित्र में दिखाया है। दुनिया के हर एक देश की, ये वर्ल्ड में एक एक कंट्री में अपनी अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। हमारे लिए वोटर आइडेंटिटी है, उसी प्रकार नेशन में अलग अलग हमें सिंबल, एक आइडेंटिफिकेशन है। हर देश का अपना अपना झंडा, हर कंट्री के लिए क्या है? उनका झंडा होता है, फ्लैग होता है। हाँ, हमारा झंडा तो बहुत सुंदर है ना बच्चों? यस। और राष्ट्रीय गान होता है, नेशनल एंथम होता है ना बच्चों? हमारा जनगण मन गद्य। उस प्रकार अलग अलग कंट्री, जनगण मन गद्य अलग अलग हमारे देश का है। सो उस प्रकार अलग अलग में राष्ट्रीय गान होता है। उसी तरह हर देश का अपना अपना, उसी प्रकार जैसे नेशन एंथम होता है, उसी प्रकार अपना अपना राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड आदि होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पीकॉक है। ये आके में पहले पंक्ति का अर्थ है। ये देखो बच्चों, अब दूसरे पंक्ति में मैंने आपको क्या दिया? देखो, 2 चित्र दिया है। पहला मोर दिया है और उसके बाद बादल दिया है। मोर क्या करता है मालूम? बादल को देखकर बहुत सुंदर नाचने लगता है बच्चों। आप लोगों ने मोर को देखा होगा और बहुत सुंदर पंख है उसका पंख में चांद के, यानी चांद का, वो मून का, उसके विंग्स में देखो वो चांद के शेप में रहेगा, वो बहुत सुंदर रहेगा।
और मोर क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाकर घूमता रहता है। आप उस पंक्ति को ये देखो बच्चों, आप वो मैंने आपको चित्र दिखा था, बादल और मोर। हाँ, उस पंक्ति के बारे में मैं आप बोलती हूँ। मोर सबसे सुंदर पक्षी माना था। ये ब्यूटीफुल बर्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वन, है, ज़रूर है। मोर काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स को देखकर बहुत सुंदर नाचने लगता है। तब उसके पंखों में, हाँ, उसके विंग्स को देखो कितना चंद्रबिंद के रूप में ब्यूटीफुल रहेगा, और नीला निशान और ब्लू कलर में रहेगा उसके विंग्स में, वो चंद्र के शेप में वो विंग्स में रहेगा। हाँ, वो क्या रंग में रहेगा, ब्लू कलर, और हज़ारों आँखों के समान, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ आइज़ के समान उसके विंग्स में रहेगा। हाँ, समान जगमगाते, शाइनिंग रहेगा उसका विंग्स। कैसे रहेगा, बहुत शाइनिंग रहेगा। उस समय वह चारों ओर चक्कर लगाकर कूदता। जब बादल आता तो उसे बहुत खुशी आ जाती है और पंखों को ऐसे खोल के नाचता है, और उसे बहुत पसंद है। चारों ओर वो क्या करता है, घूम घूम के नाचता है। उसे देखने के लिए हमें बहुत सुंदर लगता है ना बच्चों। ये है ये दूसरे पंक्ति का अर्थ। ये देखो बच्चों, हाँ, मोर का शरीर बहुत भारी होता है, क्योंकि मोर का बदन यानी बॉडी बहुत वेट है। ईगल का बॉडी भी वेट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है, उसके लिए वो उतना अच्छा सा उसका बॉडी वैसा होता है। लेकिन मोर का पंख इतना वज़न से वो उड़ नहीं पाता, बहुत ऊपर उड़ नहीं पाता। और मोर का शत्रु कौन है मालूम, हाँ, सांप है। हाँ, उसे अपने पैरों से और नोक से मार मार के उसे भगा देता और उसे मार भी डालता है। और मोर बहुत आसानी से मनुष्य से, हाँ, मनुष्य से बहुत आसानी से मिलजुल जाता है मोर। ये आके हम थर्ड पंक्ति में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, हाँ, शरीर भारी होने के कारण, मोर का बॉडी बहुत वेट होने के कारण वो बहुत दूर तक उड़ना मीन्स फ्लाई नहीं होता, पर वह उड़कर पेड़ पर बैठ सकता। हाँ, उसका कितना ऊंचा उड़ना है, पेड़ में बैठने तक, पेड़ में जाके मोर बैठता है, सो उतना वो उड़ सकता है। मोर बहुत आसानी से मनुष्य के साथ, मनुष्य बहुत प्यार करते हैं मोर से, बहुत आसानी से मिलजुल जाता है। जैसे मनुष्य में हम लोग फ्रेंड के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार मोर मनुष्य को भी फ्रेंड के रूप में मिल जाता है। और वह सांप सांप बहुत शत्रु है मोर का, और उसे जहाँ भी देखता है मोर, उसे अपने पैरों से कुचल कर, नोक से मार के उसे मार डालता। उसका तमिल में उसके मुख को नोक बोलते हैं, हाँ, सो उससे वो बहुत मार डालता है। कभी कभी उसे निगल जाता, हाँ, मोर को खा भी जाता। निगलना मीन्स तमिल में क्या बोलते हैं, मुड़ंगरदु बोलते हैं ना, वही है। सांप को खाता नहीं, निगल जाता है। मोर भारत के बहुत से भागों में, हमारे इंडिया में मोर जयपुर ज़्यादा, जहाँ भी एग्रीकल्चर हो वहाँ पे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में मैं आपको वो पैराग्राफ सारा पढ़वाऊँगी। ये देखो बच्चों, अब राष्ट्रीय पक्षी के निबंध को मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाऊंगी। दुनिया के हर एक देश की अपनी अपनी पहचान होती है। हर देश का अपना अपना झंडा होता है और राष्ट्रीय गान होता है। उसी तरह हर देश का अपना अपना राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आदि होते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है। मोर काले बादलों को देखकर नाच उठता है। तब उसके पंखों में चांद के जैसे नीले निशान हजारों आँखों के समान जगमगाते हैं। उस समय वह चारों ओर चक्कर लगाकर कूदता है। शरीर भारी होने के कारण मोर बहुत दूर उड़ नहीं सकता, पर वह उड़कर पेड़ पर बैठ सकता है। मोर बहुत आसानी से मनुष्य से हिल मिल जाता है। वह सांप को मार डालता है और कभी कभी उसे निगल जाता है। मोर भारत के बहुत से भागों में पाया जाता है। अच्छा बच्चों, आपको मैं व्याकरण में एक अच्छा सा निबंध सिखाया है,
प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दो, कोविड-19 में बाहर मत जाओ। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।